ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। अकेला ही फौज के बराबर है। We have to get this stopped. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कौन? टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन। क्या है ऑपरेशन डागर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। गोपी का लेटर पढ़ने के बाद शिनॉय काफी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर गोपी को जेल से छुड़ा कर ही रहेगा। जैसे ही शिनॉय को प्राइम मिनिस्टर की परमिशन मिलती है, वो तुरंत ही गोपी को बचाने के लिए प्लान बनाने लगता है। शिनॉय अपने सबसे काबिल एजेंट टाइगर को इस मिशन के लिए चुनता है। वो टाइगर को गोपी से बचाने की जिम्मेदारी देता है। इधर पाकिस्तान में मौजूद एक रॉ एजेंट खबर भेजता है कि जेल के गार्ड्स को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर जेल के आसपास किसी भी प्रकार की इंडियन मूवमेंट होती है तो गोपी को तुरंत गोली मार दी जाए। कुछ टाइम के बाद टाइगर शिनॉय के पास एक प्लान के साथ आता है। वो शिनॉय को अपना प्लान समझाता है। टाइगर कहता है कि वो नाइट में पैरा कमांडोज की एक टीम के साथ MI-35 हेलीकॉप्टर की मदद से सीधे जेल की छत पर उतरेगा, जिसके बाद टाइगर और उसकी टीम रास्ते में आने वाले हर गार्ड को खत्म करते हुए सेकंड फ्लोर पर मौजूद गोपी की सेल तक पहुंचेगी। गोपी की सेल के बाहर खड़े गार्ड को खत्म करने के बाद टाइगर और उसकी टीम गोपी को लेकर वापस छत पर आ जाएंगे और MI-35 हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस इंडिया आ जाएंगे। पैरा कमांडोज के स्नाइपर को भी जेल के बाहर अलग अलग पोजीशंस पर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि बाहर ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स को भी आसानी से खत्म किया जा सके और MI-35 को जेल की छत पर लैंड करके और टेक ऑफ करने पे कोई परेशानी ना हो। इसीलिए 3 HAL पर्चन और 2 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उन्हें और फायर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अटैक करना स्टार्ट कर देगी, जिससे पाकिस्तानी फोर्सेस का ध्यान लाइन ऑफ कंट्रोल पर होगा, न कि जेल पर। और टाइगर इस मिशन को नाम देता है ऑपरेशन डागर। शिनॉय को टाइगर का ये प्लान काफी पसंद आता है। वो इस प्लान को लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इस प्लान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस सेक्रेटरी और तीनों डिफेंस फोर्सेस के चीफ के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर इस प्लान को डिस्कस करने के बाद प्राइम मिनिस्टर शिनॉय के इस प्लान को अप्रूव कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर से हरी झंडी मिलने के बाद टाइगर और उसकी टीम इस मिशन की तैयारियों में लग जाती है। हम देखते हैं कि टाइगर पाकिस्तान में मौजूद रॉ के एजेंट्स की मदद से जेल के ब्लूप्रिंट्स और मैप्स को स्मगल करके अपने पास मंगवा लेता है। इन ब्लूप्रिंट्स और मैप की मदद से उस जेल का एक मॉडल तैयार किया जाता है, जिसके बाद टाइगर और उसकी टीम उस जेल मॉडल में स्ट्राइक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। टाइगर और उसकी टीम इस स्ट्राइक की प्रैक्टिस बड़े जोरों शोरों से कर रही होती है। तभी टाइगर के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दरअसल टाइगर को खबर मिलती है कि जिस जेल में वो स्ट्राइक करने वाले होते हैं, उस जेल से 200 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी आर्मी की 37 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर होता है। जेल से 200 मीटर दूर इस 37 इन्फेंट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर में 700 सोल्जर हर समय तैनात रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर जेल पर अटैक होता है तो सारे सोल्जर्स भी हैवी फायर पावर के साथ कुछ ही मिनट्स में जेल के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि टाइगर और उसकी टीम के पास गोपी को उस जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ मिनट्स का ही टाइम होता है। लेकिन फिर भी टाइगर इस मिशन को एग्जीक्यूट करने का फैसला करता है। अब टाइम आता है ऑपरेशन डागर को स्टार्ट करने का। मिशन के पहले पार्ट में इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों पर अटैक करती है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जेल के चारों तरफ फैले पहाड़ों से जेल के ऊपर नजर रखना शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर अटैक करने के सेम वैसे ही होता है जैसा टाइगर ने सोचा था। पाकिस्तान का ध्यान जेल में बंद गोपी से हटकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है और प्लान के मुताबिक टाइगर 6 पैरा कमांडोज के साथ एक MI-35 हेलीकॉप्टर में सवार हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर जेल की तरफ रवाना हो जाता है। तो क्या टाइगर का प्लान होगा कामयाब? क्या टाइगर बचा पाएगा गोपी की जान? जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। धन्यवाद।